जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, हाउ आर यू। आज हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है और इंशाल्लाह ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैंने आपका टेस्ट लेना है। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो KC से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा देखें, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो हमने निकाला था वो क्या था भला, KC बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यही होता है ना, जो KC है ये बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, जिस टाइम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आ जाता है उस टाइम उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती। सपोज ये जो KC है, इस KC का क्या हमें कुछ फ़ायदा होता है? ये जो हमने इतनी मुश्किल से डेरिवेशन की, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट, एंड पे फिर KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्या इस डेरिवेशन का, क्या इस KC का हमें कुछ फ़ायदा है? इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कुछ है कि नहीं? बिल्कुल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हम इधर दो को डिस्कस करेंगे। इनमें से एक है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखें, एक रिएक्शन हो रहा है, सपोज यही ले लेते हैं, H2 + I2, इनके मिलने से बनता है 2HI। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। अच्छा, जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स करेंगे तो हमें ना तो हाइड्रोजन के मालिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, ना आयोडीन के, और ना HI के मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं। हमें नहीं पता लग रहा होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है, क्योंकि हमें मालिक्यूल थोड़ी नज़र आते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भाईजान ये बताओ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स जा रहा है या वो इक्विलिब्रियम में है? तो ये चीज़ हमें ना इस KC से पता चल सकती है। हाउ? देखें, इस रिएक्शन की H2 + I2 2HI, इस रिएक्शन की जो KC की वैल्यू है ना वो है 57। इसका मतलब पता क्या है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है ना तो उस टाइम अगर हम HI प्रोडक्ट, HI की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट की जगह लिखें और हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू रिएक्टेंट की जगह लिखें, इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा ना वो आएगा 57। 57 मीन्स कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है। अच्छा, अगर ये तो है इक्विलिब्रियम के अंदर, लेकिन इक्विलिब्रियम को अटेन होने में, इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने में कुछ टाइम लगता है। अच्छा, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आया होता, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को नहीं आया होता, मतलब वैल्यू 57 नहीं हुई होती, तो उस टाइम फर्ज करो ये रिएक्शन जो है ना ये इक्विलिब्रियम में आता है जब टाइम होता है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये इक्विलिब्रियम में आता है। अच्छा, जब 5 मिनट हुए होंगे या 4 मिनट हुए होंगे उस टाइम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं ना आया होगा, लेकिन उस टाइम भी 4 मिनट जब गुजर चुके हैं उस टाइम भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी होगी, रिएक्टेंट भी होंगे। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता उस टाइम जो वैल्यू प्रोडक्ट की होती है और जो वैल्यू रिएक्टेंट की होती है, इनकी जो रेशो होती है ना
उसको कहते हैं QC। QC होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, ये कोशेंट है, कोशेंट, ठीक है। फिर सुन लें, KC प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है उस टाइम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आया होता, उस टाइम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको QC कहते हैं। यानी कि QC होता है प्रोडक्ट बट रिएक्टेंट व्हेन रिएक्शन नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब QC और KC की वैल्यू देख कर ना हमें पता चल सकता है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। कैसे देखें? इसी रिएक्शन के लिए ये KC की वैल्यू है 57 इक्विलिब्रियम की। अच्छा, किसी ने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स किया, रिएक्शन होने लग गया, और हमसे किसी ने कहा कि भाई बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो मैं पता क्या करूँगा, मैं जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, मैं उसमें से ना थोड़ी सी मिकदार आयोडीन की लूँगा, थोड़ी सी हाइड्रोजन की लूँगा और HI की, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को जो वैल्यू आएगी उसको ऊपर रखूँगा, रिएक्टेंट की वैल्यू को नीचे रखूँगा और देखूँगा आंसर क्या आता है। अगर मेरा आंसर 57 से कम आया है, फर्ज करो मेरा आंसर आता है 30, ठीक है, मेरा आंसर आया 30। KC की वैल्यू कितनी है 57, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करने से जो मेरी वैल्यू आई मतलब QC कितना है, ये है QC 30 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करने से मेरा आंसर 57 आता तो मैंने कहना था ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जवाब कितना आया 30। इसका मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आया। चलें, ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन क्या ये फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है? याद रखें, हमेशा हर रिएक्शन ने, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसने किधर आना होता है, उसने इक्विलिब्रियम में आना होता है। मतलब फर्ज करें एक झूला है ना, आपने उसको फॉरवर्ड पुश किया, वो उधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। एट द एंड बना क्या होगा? एट द एंड ये होगा कि वो इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, एंड पे उसने दरमियान में आकर स्टिल हो जाना होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ऐसे ही है ना, जब वो इधर आता है तो देखो इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, जब इधर गया तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब हर रिएक्शन ने आना इक्विलिब्रियम की तरफ ही होता है। तो इसकी वैल्यू जो 30 है, तो ये रिएक्शन कोशिश क्या करेगा कि 57 इसकी वैल्यू हो, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन इस तरफ नहीं आएगा। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन फॉरवर्ड की है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से थोड़ी होगी तो ये रिएक्शन KC की तरफ आएगा, मतलब फॉरवर्ड आएगा। अच्छा, लेकिन फर्ज करो अगर ऐसे होता कि QC की वैल्यू जो है ना वो 70 आई है, 70। हर रिएक्शन ने बना क्या करना होता है, हर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम की तरफ आना होता है। अब चूंकि QC की वैल्यू तो KC से बढ़ गई है, लेकिन उसने चूंकि KC की तरफ आना होता है तो रिएक्शन किधर आएगा, ये बैकवर्ड नहीं आना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक रूल पता चल गया, अगर रिएक्शन की QC की वैल्यू थोड़ी हो तो ये रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड, लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो ये क्या आएगा, बैकवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ने हमेशा KC की वैल्यू हासिल करनी होती है। तो आम सी बात है, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 50 रुपीज़ और मैंने 100 करने हैं, मुझे टारगेट है कि आप 100 करें, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें और पैसे ऐड करूँगा, मतलब फॉरवर्ड जाऊँगा। अच्छा, फ़र्ज़ करो मेरे पास 150 रुपीज़ आ गए हैं, लेकिन मेरा टारगेट है मैंने 100 ही करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब बैक आऊँगा 100 की तरफ।
ठीक है ना। इसी तरह QC की वैल्यू का भी ऐसे ही होता है। तो 3 सिचुएशंस फिर बन गई ना। 3 सिचुएशन बना क्या बनी, वो ये बनी कि अगर QC की वैल्यू KC से कम हो, इफ QC लेस देन KC, ये वाली कंडीशन, दिस इज, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, यूं लेफ्ट टू राइट। और अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, राइट टू लेफ्ट। अगर QC और KC बराबर हो, मतलब अगर वैल्यू 57 है फर्ज करें, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। एक तो हमें KC का ये फायदा होता है। दूसरा फायदा पता क्या होता है, KC के जरिए हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का भी पता चलता है, प्रिडिक्टिंग दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट बना क्या है, 2 चीजों के दरमियान रिएक्शन हुआ, फर्ज करो इनके दरमियान रिएक्शन होने से ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बनी है, तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन की ना एक्सटेंट ज्यादा है। जबकि मैंने इन 2 को मिलाया, इन 2 को मिलाने से प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ी मिकदार में बनी, मैं ये कहूँगा कि इस रिएक्शन की एक्सटेंट कम है। तो एक्सटेंट क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी उसकी एक्सटेंट ज़्यादा होगी, और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट कम बनेगी उसकी एक्सटेंट कम होगी। KC के ज़रिए हमें रिएक्शन की एक्सटेंट का पता कैसे चलेगा, उसके लिए ना 3 चीज़ें हैं। अगेन कंसीडर KC बराबर होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। अच्छा देखें, अगर ये वैल्यू जो प्रोडक्ट की है ये ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की थोड़ी होगी, तो KC का जवाब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ना। फॉर एग्जांपल ये अगर है 100 और ये है 2, तो कितना आंसर आएगा 50। लेकिन अगर ये हो जाए 400 तो अब कितना आंसर आएगा, अब आएगा 200। इसका मतलब KC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, मतलब उसका क्या है कि प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम पता क्या करते हैं, अगर हमने ये देखना हो कि ये जो रिएक्शन हुआ है इसकी एक्सटेंट कितनी है, मतलब इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनना है या कम बनना है, तो हम क्या देखेंगे, हम KC की वैल्यू देखेंगे। अगर किसी रिएक्शन की लार्ज KC की वैल्यू हो, अगर एक रिएक्शन की जो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो लार्ज आए, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनी है, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है कि उसकी एक्सटेंट ज़्यादा है, उसकी KC की वैल्यू ज़्यादा। सपोज ये एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी KC की वैल्यू देखो क्या है, 2.22 इंटू 10⁻22, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना। अब KC की ज़्यादा वैल्यू का मतलब क्या है कि इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनी है। अगर किसी की KC की वैल्यू स्मॉल हो, स्मॉल KC की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया की जो ब्रेक डाउन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, इसकी KC की वैल्यू देखो 3 × 10⁻⁹ है, यानी बहुत ही कम वैल्यू है ना। इसलिए इसकी चूंकि KC की वैल्यू बहुत कम है, तो इसमें प्रोडक्ट भी है, कम बनते हैं। और अगर किसी की KC की वैल्यू मॉडरेट हो, ना ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, जैसे ये N2O4 2NO2, इसकी KC की वैल्यू 0.211 है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्ट ना तो ज़्यादा बनते हैं ना कम बनते हैं, दरमियानी मिकदार में बनते हैं। तो KC की वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बननी है या कम बननी है, मतलब उसकी एक्सटेंट का पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि देखें KC की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के ऊपर। जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतनी KC की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो बस अगर हमें कोई KC की वैल्यू बता देगा कि जी लार्ज है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसकी एक्सटेंट ज़्यादा है। अगर कोई बता देगा KC की वैल्यू स्मॉल है, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्ट स्मॉल है, रिएक्शन की एक्सटेंट कम है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और आपकी असाइनमेंट पता क्या है, आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन इसको ड्राइव करना है नंबर 1। जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ KC की इम्पोर्टेंस के ऊपर नोट लिखें
और तीसरा क्वेश्चन ये होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।